पेसेंस पर्सनल लोन। पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको यहां से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, लोन के पैसों को रीपेमेंट यानी कि वापस करने के लिए कितने दिनों का समय मिलता है, इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है, लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से आप किस किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, यानी कि पेसेंस से जो पर्सनल लोन मिलेगा उस पैसों को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च पे यूज कर सकते हैं, पर्सनल लोन के पैसों को आप 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। इन पैसों को आप पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें खर्च कर सकते हैं, या फिर जो पर्सनल लोन का पैसा है उस पैसों को आप खरीदारी करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इस ऐप से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। सबसे पहले इस ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। पेसेंस आपका सिविल स्कोर भी देखता है, तो यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी जो सिविल स्कोर है वो 700 से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इसके बाद जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। दूसरा, आपको एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अलावा आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। तो इसमें आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं या फिर पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। पेसेंस कई बार आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगता है, तो जब भी आपका इनकम प्रूफ मांगी जाए तो ये चीजें आप दे सकते हैं। अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ लेते हैं तो आपका लोन अमाउंट कम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से आप कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो यहाँ से आपको 5,000 रुपए तक का लोन तो मिल ही जाएगा। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, आपकी सैलरी अच्छी है और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है तो आपको यहाँ से मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। अब बात आती है कि पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो पेसेंस से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 3 महीने से लेकर 60 महीनों तक का समय मिलता है। जो भी लोन अमाउंट होता है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आपको हर एक महीना पेमेंट करना होता है। तो पेसेंस के एप्लीकेशन पर आपको दिख जाएगा कि ईएमआई कब आपको पे करना है, तो आप वहीं से अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपका लोन क्लोज हो जाता है और आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने लोन का पैसा पूरा पेमेंट कर दिया है। अब आगे जानते हैं कि आप पेसेंस पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेसेंस पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में पेसेंस पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसे इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है और पेसेंस पर्सनल लोन ऐप सर्च करना है। तो ये जो पहला वाला एप्लीकेशन दिख रहा है इसको अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अब अपने फोन नंबर से पेसेंस पर्सनल लोन ऐप पर साइन अप करेंगे। इसके बाद अपने पेन नंबर की जानकारी देने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जानकारी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपका लोन प्रोफाइल को वेरीफाई किया जाएगा। लोन प्रोफाइल वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने लोन अमाउंट और टेन्योर दिख जाएगा कि आपका कितने रुपए तक का लोन अप्रूव हुआ है और इसे आपको कितने दिन में पेमेंट करना है। अगर आप अग्री होते हैं तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देने के बाद लोन का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट रेट। तो पेसेंस पर्सनल लोन ऐप से जो आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट 16% से लेकर 36% पर ईयर के बीच में हो सकता है। यह जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके लोन प्रोफाइल के बेस पर तय किया जाता है। लोन प्रोफाइल में आपकी सिबिल स्कोर, इनकम, ये दोनों चीजें देखी जाती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। अब आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का 3% और इसके साथ जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस,
EMI बाउंस चार्जेस। तो जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप ये सारे चार्जेस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी पेशेंस पर्सनल लोन ऐप के बारे में कि आप यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है और यहाँ से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब